तो सांसद अरविंद शर्मा से हमने बातचीत की, उन्होंने भी विकास कार्यों का हवाला दिया, लेकिन जो ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की बात हो या एलिवेटेड सड़क की बात हो या अभी इस ओवर ब्रिज की, मनीष ग्रोवर जो जिस समय ये काम शुरू हुए थे उस समय रोहतक से विधायक थे और हरियाणा सरकार में मंत्री थे, तो उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये काम पूरे हो रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव में महज लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा समय बचा हुआ, विधानसभा चुनाव में। मनीष जी, किस सोच के साथ इन कामों को शुरू किया था, लेकिन समय बहुत लंबा लग गया? नहीं, समय कोई ज्यादा नहीं लगा है। ये मेरा काम 2018 में स्टार्ट हुआ था और 2018 को इसको 2021 तक इसको खत्म करना था, क्योंकि रेलवे के परमिशन लेने में समय लगा। मेरा बाकी पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका था, उसी की वजह से 1.5 साल जरूर लेट हुआ है, परंतु समय से पहले। और मेरे जो पुराने काम अगर देख लोगे आप, जो 5 फाटक मुक्त किए हैं, मैंने समय से पहले ही उसकी पूरा करवा दिया था। और ऐसे ही जो शहर का एलिवेटेड था वो भी समय से पहले पूरा, मैंने जिस काम को पकड़ा है उसी काम को समय से पूरा करवाया। ऐसा हमारी मंशा नहीं होती कि हम चुनाव के समय करें। चुनाव तो देश में सारा साल चलते रहते हैं, कोई दिन खाली नहीं चुनाव ना हो। हम चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। हमारा काम है लोगों की सेवा करना। उसी बीच में ये 8 घंटे का जाम, कच्चा बेरी रोड और सुनारी रोड की तरफ से आने वाले लोग, और यहाँ के वैश्य कॉलेज इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है जो 103 साल पुरानी, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, चारा मंडी, ऐसे विजयनगर और झज्जर तक के जितने गांव आते हैं रोहतक जिले के गांव साहब, इनको इस जाम से मुक्ति मिली है। आज इससे रोहतक की जनता को विशेष तौर से ये इलाका जो कटा रहता था, वैश्य कॉलेज, ये इलाके, ये आज जुड़ गए हैं। और अब 5 साल के अंदर रोहतक को मैंने फाटकों से मुक्त कर दिया है। आप तो फाटकों से मुक्त करने की बात कर रहे हैं। यहाँ से सांसद भी रहे हैं जो दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के यहाँ पे विधायक, वो तो ये कह रहे हैं आपने तो शहर का सत्यानाश कर दिया, सारे व्यापारियों का व्यापार खत्म कर दिया इन एलिवेटेड रोडों के माध्यम से। अगर वो एलिवेटेड को अपने को वो कहते हैं कि मैंने शहर का नुकसान किया, तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आपकी ड्राइंग अच्छी है, मेरी ड्राइंग अच्छी है? आपकी ड्राइंग तो ये है कि आपने काठ मंडी के पुल बनाए, झज्जर रोड की पुल, सारी काठ मंडी को आपने उजाड़ दिया। आज तक उन्हें दुकानें नहीं, आपने दुकानें तोड़ी। आपने झज्जर रोड की सारी दुकानें तोड़ी। आपने हिसार रोड, भिवानी रोड की सारी दुकानें, सारी प्रॉपर्टी डाउन कर दी। आपने ये किला रोड के सामने सारी दुकानें तोड़ी। आपने जहाँ जहाँ दुकानें, आपने पुल बनाए हैं, सबकी दुकानें तोड़ी। और मैंने जितने एलिवेटेड बनाए हैं, पुल नहीं एलिवेटेड, उस एलिवेटेड से दुकानदार को भला हुआ, मेरा कस्टमर बढ़ा है। और आज मैं ये कह सकता हूँ, मेरे इस हर क्षेत्र में, रियल एस्टेट में हो, व्यापार में हो, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, उद्योगों में हो, तो इस प्रोजेक्ट से उनको बेनिफिट हुआ है। और ये नागरिक भी बता सकेंगे कि इस रोहतक की जनता को 5 साल में किस तरह फाटक मुक्त होने से हमें आना जाना आसान हुआ। तो और क्या ऐसे काम हैं जो? ऐसा काम एक ये है कि जो लोग मेरा काले झंडे दिखा रहे थे शहर के एलिवेटेड बनने से, उधर से मॉडल टाउन से डिमांड आई है कि इसको भी एलिवेटेड दे दिया जाए, तो मैंने उसकी फाइल बनवा ली है। क्या कर रहे हैं? तो फाटकों से और 5 जो मुक्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेकर आगे तक प्रपोजल मैंने बना दी है। 600 करोड़ का है, और इसी बीच में 3-4 पार्किंग दे रहा हूँ लेफ्ट राइट जहाँ जगह आएंगी, और 600 करोड़ से, जिससे अम्बेडकर चौक से लेके आईजी कोठी तक जाएगा। इसकी प्रपोजल बन चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री को ड्राइंग दिखाने के बाद हो सकता है इसी बजट में, जो बजट आएगा उस बजट में उस प्रस्ताव को लेकर आने की मेरी संभावना है। चुनाव नतीजे प्रभावित होंगे, क्योंकि पिछली बार तो शायद आपको थोड़े से मार्जिन से हार गए थे, तो क्या इन कामों का बेनिफिट मिलने वाला है? जरूर मिलेगा। रोहतक की जनता समझ चुकी है कि 5 साल अगर अब इस बार मनीष कुमार ग्रोवर को देते तो हमारा विकास और आगे बढ़ता। परंतु जो भी है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते 1971 की जनसंघ यात्रा का अपना काम है जनता के बीच में रहना। हार जीत जिंदगी का खेल है, ये चलता रहेगा और हम जनता की सेवा करते रहेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। तो क्या मनीष ग्रोवर ने रोड मैप तैयार कर लिया? 2024 के विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी शुरू कर दी? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जब हारती है तो कोई गम नहीं, कोई जीतती है तो कोई खुश नहीं। जनता के बीच में रहना, ये अपना एजेंडा है।
तो 2024 में मनीष ग्रोवर एक बार रोहतक विधानसभा से फिर चुनाव लड़ने जा भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने का नाते में संगठन का जो आदेश आएगा उसको पालना करूंगा। तो मनीष ग्रोवर साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो 2024 का चुनाव होगा, इन विकास कार्यों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत हासिल करेगी। हालांकि उनका ये कहना है कि हार जीत से उन्हें कोई लेना देना नहीं और जनता के लिए वो काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में लोगों के काम करने के लिए मौजूद हैं और उसी काम का हिस्सा हैं जो ये इस तरह के विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। और जो ये एलिवेटेड रोड और एलिवेटेड जो ओवरब्रिज बने हैं, उससे शहर के हजारों लोगों को फायदा मिलने वाला है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। खेता में थारे केसर जामे, चोगर दे रहे थारे हरियाली, धाना तय भरे रहे कोठे थारे, माँ सरस्वती करे थारी रखवाली, आए साल बनी रहे दिवाली थारी, या अरज से मारी थामने अठारे सारे कुणबे ने मारे और पंजाब केसरी की तरफ थे हैप्पी दिवाली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।